राहुल अच्छे, मोदी अच्छे, अखिलेश आ रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आप भी अपने दोस्तों से लड़ते हैं, आप भी अपने परिवार में लड़ते हैं। तो ये चीज़ जानने के बाद से आपको लड़ना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे तो सबसे पहले कुछ नाम लिखे होंगे, जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के संबंध में अगर आप जानते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला का नाम जानते होंगे। उनके बेटे अजय चौटाला का भी नाम जानते होंगे। उनके बेटे दुष्यंत हैं, उनका नाम जानते होंगे। मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? ओम प्रकाश चौटाला और उनका एक बेटा एक पार्टी में है, ठीक। उनका दूसरा बेटा अजय चौटाला अपनी दूसरी पार्टी बनाया और उस पार्टी में अजय चौटाला और फिर उनके ख़ानदान के लोग हैं, दुष्यंत चौटाला भी हैं। ये लोग अच्छे खासी पोजीशंस भी होल्ड कर चुके हैं। तो क्या ये लोग जब घर पर मिलते होंगे किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में, तो लड़ाई झगड़ा करते होंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करते हैं। बात आती है जगन मोहन रेड्डी, सब लोग जानते हैं नाम। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये है शर्मिला, उनकी बहन। शर्मिला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अपनी पार्टी बना चुकी, अब शर्मिला कांग्रेस में आ चुकी हैं। जगन मोहन रेड्डी की मम्मी भी शर्मिला के साथ आ गई। ये रही बात। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि जब अभी मौजूदा सरकार से हम सवाल करते हैं कि 12 साल हो चुके हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकारें भी हैं, कई राज्यों में बीजेपी है, मतलब ओवरऑल आज भारत में पूरा कंट्रोल एक तरीके से बीजेपी का है, जिस तरीके से कभी कांग्रेस का हुआ करता था। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल का प्रधानमंत्रित्व काल अगर हम शामिल कर दें तो कितना हो जाता है? 12 6 18 साल हो जाते हैं। इनडायरेक्टली बीजेपी या जो इनकी पूर्व पार्टी थी जनसंघ, उसके लोग भी परिषद में शामिल हुए हैं। तो डायरेक्टली 18 साल बीजेपी केंद्रीय सत्ता में रह चुकी है, इनडायरेक्टली भी रह चुकी है। टोटल 21 से 23 साल बीजेपी केंद्रीय सत्ता में रह चुकी है। तब भी हम इनसे जब सवाल करते हैं कि आज रक्षा मंत्री जो है भाई संसद में बोलते हैं कि हमारे किसी भी सेना सैनिक की डेथ नहीं हुई है, बाद में मालूम चलता है सैनिक की डेथ हुई है। रक्षा मंत्री कई मामलों में झूठ बोल देते हैं, कई मामलों में कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं। सारा ब्लेम किस पर डालते हैं? कांग्रेस पार्टी पे। और कांग्रेस पार्टी के समय रक्षा मंत्री कौन रहा है? AK एंटनी साहब। कांग्रेस के समय में यह रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से ये केरला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस के ये बहुत बड़े नेता हैं। और अभी जो कांग्रेस केरल में 2026 में जीती है, उसमें जो मुख्यमंत्री का निर्णय था उसमें भी AK एंटनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन इनके जो बेटे साहब हैं अनिल एंटनी, वो बीजेपी में हैं, सगे बाप बेटे। क्या ये घर पर जाके पहले मोदी राहुल को लेकर के हाथापाई करते होंगे या घर पे खाना फेंकवल करते होंगे? ऐसा कुछ करते होंगे? नहीं करते हैं। तो इतने बड़े बड़े पद पर राजनीति का सुख भोगने के बाद से भी अगर ये लोग घर पे सिर फुटव्वल नहीं करते हैं तो आप और हम क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? आपका आइडियोलॉजी, एम्बिशन, स्ट्रेटजी क्या है? इनका क्या लगता है? और यह फहरिस्त केवल बड़े स्तरों पर नहीं है, यह फहरिस्त छोटे स्तरों पर भी है। सिद्धार्थनगर में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। यहाँ के बांसी के विधायक जो हैं जयप्रताप सिंह, वो बीजेपी में काफ़ी सालों से हैं, बीजेपी में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी वाइफ को कांग्रेस टिकट देती है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ। मतलब कांग्रेस को कोई और नहीं मिल रहा था पूरे ज़िला में। और वो विधायक जो बीजेपी के थे अपने वाइफ के लिए प्रचार करने आते हैं। अब जो विधायक थे वो बीजेपी में बने रहते हैं, उनकी वाइफ कहाँ गई, कहाँ एक्टिव है, कहाँ नहीं है, कुछ अभी क्लियर नहीं है। ये फहरिस्त बहुत ही लंबी है। आपने रीता बहुगुणा जोशी का नाम सुना होगा, पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में गई, बीजेपी में उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उनका बेटा समाजवादी पार्टी में चला गया। आपने संघमित्रा मौर्य का नाम सुना होगा, बीजेपी में है, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। बड़े बड़े नाम लिया जाए, तथागत राय
जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और राज्यपाल रह चुके हैं, उनके सगे भाई सौगत राय टीएमसी के बड़े चेहरे हैं। तो यह केवल संयोग है या कोई स्ट्रेटेजी है या दोनों पक्षों में बैलेंस बना करके चलने की रणनीति है। इसमें अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना का भी नाम जोड़ सकते हैं, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन का नाम जोड़ सकते हैं और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। तो यह आइडियोलॉजी का विषय है, यह एम्बिशन का विषय है, यह स्ट्रेटेजी का विषय है, ये क्या है। मैं बस पूछना चाहता हूँ, बेचारे कार्यकर्ताओं को देख करके मुझे दया आती है, सोशल मीडिया वॉरियर्स को देख करके मुझे दया आती है। लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस की तरफ से थे, उनको हराने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जी तोड़ मेहनत किया। ज्योतिराव सिंधिया हार गए, उस सीट से कोई और बीजेपी का सांसद बना। जो बीजेपी का सांसद बना उसका कहीं नाम नहीं दिखता है। ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में भी राज किए, आज बीजेपी में भी जा करके राज कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए राहुल को लेकर के, मोदी को लेकर के, अखिलेश को लेकर के कभी भी अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में सबको इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। इस सब चीज़ों पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के। धन्यवाद।